हाँ, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, वो थोड़ा हम अभी हमारा एक चेन्नई से एक लड़का केरल से वो आ रहा था चेन्नई में उस लड़के को एक पुलिस स्टेशन में अलवा कोई स्टेशन है वहाँ चेन्नई में, तो उससे उसको पुलिस उठा लेके गया है। কি করছিল কেরালাত হোটেলত কাম করছিল হোটেল নিয়ে ওটা হ্যাঁ তো বেকারির দোকান ওয়ার বাদ ঘর ওসওয়ার তনাওয়াই অতি ছুটি করলে কেউ তারিখ ছুটি করলে ছুটি করলে যায় না বিপিআর দিন হয় বিপিআর কেউ 14 তারিখ ছুটি করলে 14 তারিখ তো মালিকটা মানে মগলিক লাই দিল হতাছে। अच्छा अच्छा हाँ ওয়ার বাদ হতি সবাই ঘরের তনে রওনা और হতো तो मैं अब चलो घर बेटा अलवा रेलवे स्टेशन तो भाई टिकट टिकट करिया होती टिकट करे है ना उसा से आर वक्त लापता दे जे सुजो पता है। जय हिंद साथियों, केरला से बहुत ही एक दुखद घटना सामने आती है। केरला से साबिर आलम नाम के एक युवक जो केरल में सालों से एक बेकरी के शॉप में काम कर रहा था। 14 अगस्त को वो बेकरी शॉप से छुट्टी लेते हैं। हालांकि बेकरी शॉप में उनका जो एक छोटा मोटा झगड़ा भी हो जाते हैं पैसे के लेनदेन को लेकर। उसके बाद साबिर आलम घर में फोन करते हैं और कहता है कि हम जो है घर जा रहे हैं क्योंकि हम बेकरी शॉप से छुट्टी ले लिए हैं। उसके बाद वो केरला के अलवाबारी रेलवे स्टेशन के लिए रवाना हो जाते हैं और कहते हैं कि हम ट्रेन में बैठकर आपसे बात करेंगे, फोन करेंगे। लेकिन उसके बाद से मोबाइल स्विच ऑफ हो जाते हैं। अब वो ट्रेन में बैठा कि नहीं, घर के लिए रवाना हुआ कि नहीं, कोई जानकारी परिवार के लोगों को नहीं मिल पाते हैं। हालांकि कुछ वक्त तक परिवार के लोग इंतजार किया कि हो सकता है कि ट्रेन में बैठने के बाद बात करने का मौका ना पाया हो, लेकिन काफी वक्त गुजर जाने के बाद 14 अगस्त, 15 अगस्त, 16 अगस्त, 17 अगस्त काफी वक्त निकल जाने के बाद घर के लोग निराश हो जाते हैं और उन लोगों को लगता है कि कुछ ना कुछ तो हुआ है। आखिर मोबाइल भी स्विच ऑफ, आदमी का भी पता नहीं आखिर क्यों। काफी खोजबीन करने के बाद अचानक 20 अगस्त को फोन आते हैं फिर से साबिर आलम के मोबाइल ऑन होकर, यानी कि साबिर आलम के नंबर से ही फोन आ जाते हैं। साबिर आलम किसी तरह से मोबाइल के जरिए से बात करते हैं घर के लोगों से, माँ बाप से। सिर्फ 40 सेकंड वो बात करते हैं। फोन में सिर्फ वो इतना कहता है कि मैं जो है किसी बदमाश या खराब लोगों के हाथ में पड़ गया हूं, इन गुंडों ने मुझे कैद कर लिया है, मुझे बचा लो। इतना कहने के बाद ही मोबाइल फिर से स्विच ऑफ हो जाते हैं। और 20 अगस्त, आज 21 अगस्त है और अभी तक जो है कोई पता नहीं चल पाया है। परिवार के लोग बेचैन होकर बंगाल के मिनिस्टर गुलाम रब्बानी साहब के पास पहुंचा और मंत्री से गुहार लगाया बच्चे को ढूंढने के लिए। जैसे ही मंत्री को पता चला कि साबिर नाम का कोई लड़का गुम हो गया है तो उन्होंने फौरन फोन उठाया और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर को फोन लगाते हैं, अपना एडीजी लॉ एंड ऑर्डर से बात करते हैं और उसके बाद केरल के लॉ एंड ऑर्डर से बात करते हैं, यहाँ के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर के जरिए से कैबिनेट मिनिस्टर। वो वीडियो भी आप लोग देख लीजिए। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, वो थोड़ा हम अभी हमारा एक चेन्नई से एक लड़का केरल से वो आ रहा था चेन्नई में उस लड़के को एक पुलिस स्टेशन में अलवा कोई स्टेशन है वहाँ चेन्नई में, तो उससे उसको पुलिस उठा लेके गया है। डिटेल में भेज देता हूँ। हमारे जो शकील साहब इन लॉ है वहाँ का चेन्नई में, वो भी IPS 89 बैच का है वो, तो उसको मैं सारा डिटेल भेज दिया हूँ। तो वो बोला कि रब्बानी मैं देखता हूँ और आपको भी बोल दिया थोड़ा गरीब लड़का था। ठीक 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 अस्सलाम वालेकुम। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। नहीं, केरला से आया चेन्नई से जो है, हाँ चेन्नई में उसको वहीं उतारा पुलिस। हाँ, मेन स्टेशन पे मोबाइल ऑन है और मोबाइल उसका ऑन है। पुलिस अगर ट्रैक करे तो पा जाएगा, क्योंकि अभी 30 सेकंड शायद बात किया यहाँ के घर के लोग। हाँ, वहां से डिपार्ट हुआ है। हाँ, यहाँ अराइवल था उनका। हाँ, 14 को, हाँ 15 को, हाँ आज 21। हाँ, ये पता नहीं चल पा रहा है। जी, हम वैसे हमारा एडीजी लॉ को भी बोल दिए हैं जावेद साहब को, तो वो भी बोला कि आपका तो इन लॉ ही है वहाँ, हमने हमसे बात हुई है हमारी। जी ठीक भैया, अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों ने देखा कि मिनिस्टर गुलाम रब्बानी साहब एडीजी लॉ एंड ऑर्डर से क्या बात किया।
और उम्मीद है कि बहुत जल्द शाबिर आलम को ढूंढने में हम लोग कामयाब हो पाएंगे। शाबिर आलम के पिता क्या कहते हैं, चलिए सुनते हैं। आज कैबिनेट मिनिस्टर संगे मुलाकात करा उसलो की परेशानी छे परेशानी এইটা আছে कि मेरका केरला से बटवा उसवा छी या ना कोई भी यातु से बोटिम अलवा तो अलवा तो कोई भी गाड़ी बसले भी फोन करूँ केरलार अलवा रेलवे स्टेशन रेलवे अच्छा स्टेशन कोई भी चलले रेलवे करियो फोन करी तुम पर अच्छा फोन तो भाई मैंने वही दिन से कुछ नहीं करवार ওই কি করছিল কেরালা হোটেলত কাম করছিল কেরালা হোটেল নিয়ে ওটা হ্যাঁ তো বেকারির দোকান ওয়ার বাদ ঘর ওসওয়ার তনে ভাই অতি ছুটি করলে কেউ তারিখ ছুটি করলে ছুটি করলে যায় না বিপিআর দিন হয় বিপিআর 14 তারিখ 14 তারিখ ছুটি করলে 14 তারিখ তো মালিকটা মানে মগলি লাই দিল হতাছে अच्छा अच्छा हां ওয়ার বাদ হতি সবাই ঘরের তনে রওনা और तो मैं अब चलो घर बेटा अलवा रेलवे स्टेशन तो भाई टिकट करिया होती टिकट करे ना उसा से आर वक्त लापता दे जे सुजो पता है मतलब इस तो भाई चोरी है ट्रेन चोरी गया भाई पूरा डिटेल नहीं दे के मैं ट्रेन चोरी अच्छा फिर बेले बात होल बेले तुम्हारे साथ है हाँ तो बात हो तो बात होल बात जहां है वो बामी गुंडा हाथ पकड़ा गई 20 तारीख ना यार की जवान को चेन्नई दीदा बात कह गई नुंडा खाली बस वक्त ठीक हो जाए गुंडा हाथ पकड़ा गुंडा हाथ पड़े गई मोर 8 लाख पट्टी बांधे दिए हां मुखन में एक दवाई दिया ना मैं कुंछा दे लेके मैं कुंछा दे रखी और अभी तक को बात अच्छा अच्छा ये हमारे रिपोर्ट मिली पता पता से फिर मैं तुझे काटे यार पता नहीं मैं भाई बोले मैं गुंडा हाथ पड़े गई खाली गुंडा हाथ पड़े गई बस ये खाली बोली मुझे घर तानी आने रख दिया घर का नाम दे मैं खाना फिर बेटा पूछ ले वो खाना फिर खाना थोड़ा हल्का हल्का दिए खाना अच्छा बस शाबिर आलम के पिता को आप लोगों ने सुना। अब बात करेंगे शाबिर आलम के गांव के मेंबर शेर मोहम्मद साहब से, जो एक प्रधान भी हैं। प्रधान साहब, आप लोग आपके गांव के आदमी को लेकर आप आए मिनिस्टर से मिलने के लिए। कोई लड़का जो है केरल में काम कर रहा था और गुम हो गया, क्या तहकीकात है थोड़ा बताइए तो। और लड़का का नाम साबिर है। अच्छा। उसका पिताजी का नाम है मुख्तार आलम जी, विलेज बुढ़ावाड़ी के हैं। वो केरल में रहता था लगभग 1 साल से रहता। जुमेरात के दिन 14 तारीख को वो फ़ोन किया दोपहर को कि हम शाम में गाड़ी पकड़ेंगे घर के लिए। तो उसके बाद जो है घर वाले सोचे कि वो गाड़ी में बैठे आ रहे हैं घर। शाम में उसको रात में फोन कांटेक्ट करने का कोशिश किया तो उसका स्विच ऑफ है जी। उसके बाद जो है दूसरे दिन भी कांटेक्ट करने का कोशिश किया तो स्विच बंद ही था। इतवार को गाड़ी किशनगंज जो है अरेबल होता है यहाँ किशनगंज पहुँचने का टाइम, उस टाइम भी वहाँ किशनगंज पहुँचे तो वहाँ गाड़ी से उतरा नहीं। उसके बाद हम लोग जो है उसका छानबीन शुरू किए। हम लोग घर वाले परेशान है कि काहे नहीं पहुँचा हो, उससे कॉन्टेक्ट ही नहीं हो रहा है। लास्ट में हम लोग जो है थाना में जो है 19 तारीख को हम लोग थाना में मिसिंग डायरी किए हैं। उसके बाद जो है हम लोग कल अचानक जो है वो कल 3:30 बजे 3:45 में अचानक वो फ़ोन करते हैं उनके भाई को। उसका एक भाई है, उनको फ़ोन करते हैं कि हम किसी बदमाश आदमी के पाल पड़ गए हैं, हमको वो लोग बंदी बना के रखे हैं। उसके बाद बस 30 से 40 सेकंड की बात की, उसके बाद फिर स्विच उसका बंद कर दिए। हम लोग साथ ही साथ जो है आप थाना में आईसी को आके जनाए भी मालूम कराया कि ऐसा ऐसा बात हुआ है। और अभी हम लोग सुबह मिनिस्टर साहब के पास आए थे दोपहर को। अभी मिनिस्टर साहब जो है आगे जो है उसका पेपर्स लेके सब जो है केरल और चेन्नई जहाँ भी है लॉ एंड ऑर्डर के पास भेजा है। देखते हैं मंत्री साहब हमारे कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने जो बताया आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं कैबिनेट मिनिस्टर गुलाम रब्बानी साहब से। शाबिर आलम को ढूंढने के लिए किस तरह का कदम उठा रहे हैं। सर, शाबिर आलम नाम के एक लड़का सर हमारे ग्वालपोखर से ताल्लुक़ रखते हैं, केरला में काम कर रहे थे और घर के लिए रवाना हुआ था। केरला के अलवा रेलवे स्टेशन पहुंचना था उनको, उसके बाद से ही लेकिन लापता है। लड़के का नाम क्या? शाबिर आलम जी। मैं अभी जो वहाँ का स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर है शकील अहमद साहब, जो मेरा बड़ा इन-लॉ है, वो डीजी थे, डायरेक्टर जनरल आपका क्राइम थे। वो उनसे हमारी बात हुई। वो इंशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं वहाँ डीजीपी को, एडीजी को, उसके बाद आईजी को, एसपी को वो बोल देंगे और ज़रूरत पड़ने पर वही हमको गाइड करेंगे कि जिसको फ़ोन करने के लिए कहेंगे वो उसको हम फ़ोन भी कर देंगे। और हमारा यहाँ से हम अभी उनको हमारा एडीजी लॉ ऑर्डर को हम बोल देते हैं, उसको भी जावेद समीम साहब को, उनको भी हम सारा जो आपका ये है क्या कहते हैं इंफॉर्मेशन उनको मैं फॉरवर्ड कर देता हूँ। इंशाल्लाह वो भी कोशिश करेंगे उधर से और उम्मीद है कि वो लड़का
आपका मिल जाना चाहिए। और कहीं अगर उसको पुलिस कहीं से रखा हुआ है। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। मोबाइल ऑन है और मोबाइल उसका ऑन है, पुलिस अगर ट्रैक करे तो पा जाएगा, क्योंकि अभी 30 सेकंड शायद बात किया यहाँ के घर के लोग। हाँ, वहां से डिपार्ट हुआ है। हाँ, यहाँ अराइवल था उनका। हाँ, 14 को। हाँ, 15 को। हाँ, आज 21। हाँ, ये पता नहीं चल पा रहा है। जी। हम वैसे हमारा एडीजी लॉन्ड्री को भी बोल दिए हैं जावेद साहब को, तो वो भी बोला कि आपका तो इन लो ही है वहाँ, तुमने हमसे बात हुई है हमारी। जी। हम अभी हमारा एडीजी लॉन्ड्री जावेद समीर साहब की बात किए, आप लोग सुने ही। हमारा जो शकील अख्तर जो बड़ा इन लो है हमारा, वो 89 बैच आर्टिस्ट है, वो भी स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर है, उससे ही बात हुई। सारा डिटेल भेजने के लिए कहा, मैंने डिटेल भी भेजा, और हमारा प्राइड में साइन करके हम वो भी व्हाट्सएप कर देते हैं। इंशाल्लाह वहाँ के पुलिस फाइंड आउट कर लेंगे। तमाम वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को पता चल गया होगा कि अभी तक के लिए जो प्रोसेस शाबिर आलम को ढूंढने के लिए लगाया गया है, हालांकि वीडियो अभी एडिटिंग चल रहा है। इस बीच में हमें खबर पहुंचा है कि शाबिर आलम का जो मोबाइल का नेटवर्क है, कल यानी कि 20 अगस्त को जो उन्होंने 40 सेकंड के लिए मोबाइल से बात की थी, उस वक्त वो अलवा रेलवे स्टेशन के आसपास में ही था, यानी कि केरला में ही वो था, तो चेन्नई तक पहुंच नहीं पाया है। पूरी तरह से पड़ताल जारी है, और आप लोग दुआ कीजिए कि शाबिर आलम परिवार तक पहुंच सके, और हम सब प्रयास जो कर रहे हैं हम लोग सक्षम हो सके। जैसे शाबिर आलम उनके परिवार तक मिलेंगे, इंशाअल्लाह आप लोगों के बीच हम जानकारी लेकर फिर आएंगे। जुड़े रहिए एनएसएफ के साथ। हमें फेसबुक में फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कर दीजिए, और यूट्यूब में देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इंस्टाग्राम में भी जाकर आप फॉलो, लाइक और शेयर कर सकते हैं, और वहां पर कमेंट करोगे तो हम तुरंत आप लोगों को कमेंट का जवाब भी देने की कोशिश करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।